अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम एरो फंक्शंस को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। एरो फंक्शंस बेसिकली ES6 के अंदर फंक्शंस को डिफ़ाइन करने का एक नया सिंटैक्स है जिसको हम फैट एरो के ज़रिए डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पहले फ़ंक्शन किस तरह से गेट डिफ़ाइन करते थे और अब हम किस तरह से फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब पहले हमारा फ़ंक्शन डिफ़ाइन करने का तरीका था कि हम पहले फ़ंक्शन का कीवर्ड लिखते थे, फ़ंक्शन का नाम, आगे आर्गुमेंट्स पास किए और हम इधर से वैल्यूज़ उसकी वो स्टेटमेंट हमारी आ जाती थी, जो भी हम स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट आ गई और इसको हमने प्रिंट करवा लिया। गेट नेम, इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। पहले पहले हम ये वाला फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए ये मेथड यूज़ करते थे। अब ES6 के अंदर एरो फंक्शंस इंट्रोड्यूस करवाए गए। उसमें एक जो तरीक़ाकार बताया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही हैंडी तरीका है, जिससे आपके कोड के अंदर क्लैरिटी भी आती है और कोड में रिड्यूस हो जाता है कोड भी। उसमें क्या है कि उसमें सेम यही मेथड है। हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ किया, फंक्शन का नाम इक्वल, आगे हम हमारे जितने आर्गुमेंट्स होंगे वो हम पास करेंगे, उसके बाद हम फैट एरो यूज़ करेंगे, बाकी स्टेटमेंट हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, काफ़ी हैंडी सा हो गया ये। इसमें आपकी कोड भी रिड्यूस हो जाता है, क्लैरिटी भी कोड में आ जाती है, बहुत आसानी से आप इसको लिख भी सकते हैं। अब एरो फंक्शंस को डिफ़ाइन करने का दो तीन तरीके हैं, वो मैं दो तीन तरीके आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें सेम जैसे पहले फंक्शन है, उसमें आप जितने मर्ज़ी आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। जैसे हम उसमें डिफ़ाइन करते रहे हैं कि हम एज मल्टीपल आर्गूमेंट्स हैं हमारे, तो हम इधर कॉमा लगा के आर्गूमेंट ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं एज 28। तो जितने भी हमारे आर्गूमेंट्स होंगे वो हम आर्गूमेंट इसी तरह से पास करते रहेंगे। तो वेरिएबल को फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए सिंपल सा ये एक तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है। अब इसको एक और तरीका है इसको डिक्लेयर करने का। उसमें क्या है कि अगर अगर तो आपका एक आर्गुमेंट हो तो फिर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद शॉर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? तो फिर आपको पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप पैरेंथेसिस के बगैर भी लिखते हैं तो ये आपका सेम वैसे ही चलेगा जैसे पैरेंथेसिस के साथ था। उसके बगैर, पैरेंथेसिस के साथ के बगैर भी आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये उस केस में है जब आपका एक सिंगल आर्गुमेंट आपने पास करना है। अगर आपने मल्टीपल आर्गुमेंट पास करने हैं तो आपके लिए पैरेंथेसिस को यूज़ करना लाजमी है। तीसरा तरीका जो है वो ये है कि अगर आपकी वन लाइन स्टेटमेंट है, जैसे हमारी वन लाइन स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मज़ीद शॉर्ट किया जा सकता है। उसके लिए जस्ट आपको ये ब्रैकेट्स ख़त्म करनी है, करली ब्रेसेस ख़त्म करनी पड़ेंगी। करली ब्रेसेस ख़त्म करें और उसके अलावा रिटर्न का कीवर्ड भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिएगा सेम टेक्स्ट मुझे रिटर्न कर रहा है। तो एरो फंक्शन के हवाले से तो इतना ही है।